हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और ये है अवतार द वे ऑफ वाटर के अनआंसर्ड क्वेश्चंस। स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में आगे डिस्कस होंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मूवी की स्टोरी से रिलेटेड है, तो फिर मत बोलना कि मैंने आपको पहले वार्न नहीं किया। 2009 की अवतार के सीक्वल द वे ऑफ वाटर में जेक और नेटेरी की फैमिली तो एक्सपेंड होती ही है और साथ ही एक्सपेंड होता है पैंडोरा, रेन फॉरेस्ट से लेके वाटर वर्ल्ड की तरफ। लेकिन इसके साथ ही इस मूवी की एंडिंग, जिसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो बहुत सारी मेजर मिस्ट्रीज छोड़ के जाती है, जैसे कि कीरी का फादर कौन है, स्पाइडर आखिर ह्यूमंस की हेल्प क्यों करता है और इनफैक्ट वो अपने फादर को क्यों बचाता है, और क्या कभी तुल्कन्स अटैक करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस और आपके पूछे गए कुछ सवालों के आंसर करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। ओमाटिकाया क्लैन के लोगों का क्या हुआ? मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें पता चलता है कि जेक सली और उसकी फैमिली ओमाटिकाया के साथ रेन फॉरेस्ट के फ्लोटिंग माउंटेन्स में रहने लगे हैं। लेकिन जब क्वारिच वापस आ जाता है, वो भी अवतार के रूप में, तो जेक अपनी फैमिली को बचाने के लिए ओमाटिकाया क्लैन छोड़ के चला जाता है मेटकाइना क्लैन में, जो कि है वाटर वर्ल्ड में। अब ऑल्दो इन फ्लोटिंग माउंटेन्स पे ऑर्डिनरी ह्यूमन सोल्जर्स नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्वारिच और उसकी टीम जो अवतार के रूप में है, वो बहुत आसानी से वहां तक पहुंच सकती है। तो क्या जेक को हंट करने के चक्कर में उन्होंने ओमाटिकाया क्लैन की लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया? इस बारे में वैसे तो मूवी में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जब मूवी में कीरी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर नॉर्म हेलीकॉप्टर से मेटकाइना क्लैन में आता है, वही चीज ये बात प्रूव करती है कि ओमाटिकाया क्लैन अभी भी सेफ ही होगा, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता तो डॉक्टर नॉर्म यहाँ पे जरूर कुछ मेंशन करता। स्पाइडर की मदर कौन है? जेक के सभी नावी बच्चों में सबसे अलग दिख के आता है एक ह्यूमन किड स्पाइडर, जिसे उसने नेटेरी के ना चाहते हुए भी अडॉप्ट किया है। स्पाइडर एक ह्यूमन किड है जो पेंडोरा पे ही पैदा हुआ था और नावी के बीच रह के वो उन्हीं की तरह ढल चुका है। अब एक सरप्राइज के रूप में हमें पता चलता है कि स्पाइडर एके माइल्स सोकोरो एक्चुअल में बेटा है कर्नल माइल्स क्वारिच का, बट पूरी मूवी में कभी ये मेंशन नहीं किया जाता कि स्पाइडर की मदर कौन है। और जिस तरह का कैरेक्टर कर्नल क्वारिच का है, स्पाइडर जरूर एक नाजायज औलाद ही होगा। तो आखिर उसकी मदर है कहाँ? क्या उसे आरडीए के बाकी क्रू के साथ अर्थ पे भेज दिया गया था, या फिर वो पेंडोरा में ही है? बट अगर वो पेंडोरा में थी तो स्पाइडर उसके साथ क्यों नहीं था? ये क्वेश्चंस फिलहाल के लिए पेंडिंग ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट से सूरज का, क्या थर्ड पार्ट में अर्थ की कहानी होगी? इसी से रिलेटेड मेरा भी थॉट था कि अर्थ पे आखिर हो क्या रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये पता चला था कि अर्थ पे लाइफ काफी मुश्किल हो चुकी है, और इस मूवी में आरडीए की न्यू जनरल आर्डमोर कहती है कि अर्थ धीरे धीरे खत्म हो रही है। यही रीजन है कि वो पेंडोरा को कॉलोनाइज करके उसे लोगों के रहने लायक बनाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन हमें फिर भी क्लियरली नहीं बताया गया कि आखिर अर्थ पे क्या हो रहा है। अब जिस तरह के एक्सकेवेशन आरडीए की टीम पेंडोरा पे कर रही है, मोस्ट प्रोबब्ली अर्थ पे ही ऐसा कुछ किया गया होगा जिसके बाद अर्थ की हालत रहने लायक नहीं है। बट फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि ये चीजें हमें शायद फ्यूचर मूवीज में ही देखने मिलेंगी। पायाकन की मदर की डेथ कब हुई? अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अवतार द वे ऑफ वाटर में इंट्रोड्यूस किए गए कुछ न्यू क्रिएचर्स, जिनमें से एक है तुल्कन। वेल जैसे दिखने वाले ये लार्ज क्रिएचर्स बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन इनमें से एक है पायाकन, जो कि एक आउटकास्ट है। पायाकन को बाकी तुल्कन्स ने आउटकास्ट कर दिया है, क्योंकि उसकी मदर की डेथ के बाद वो अटैक करता है आरडीए शिप पे, जिससे कई और तुल्कन और मेटकाइना के नावी मारे जाते हैं। अब पायाकन की मदर की डेथ एक ट्रेजिक स्टोरी है, लेकिन ये मूवी के टाइमलाइन को काफी कंफ्यूजिंग बना देता है। अब मूवी के फर्स्ट पार्ट से हमें ये पता है कि आरडीए के ऑपरेशन सिर्फ फॉरेस्ट में ही थे और वाटर वर्ल्ड में उनका कुछ लेना देना नहीं था। आरडीए की दूसरी टीम आती है 10 साल बाद, जिसके 1 साल बाद ही मूवी की बाकी सारी इवेंट्स होती है। तो अगर आरडीए ने तुल्कन्स को मारना इसी 1 साल में शुरू किया था, तो इसका मतलब है कि पायाकन की मदर को भी उसी ड्यूरेशन में मारा गया है। लेकिन जिस तरह से मेटकाइना ट्राइब के लोग पायाकन की कहानी सुनाते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। तो क्या फर्स्ट पार्ट के ड्यूरेशन में भी आरडीए के लोग तुल्कन हंटिंग कर रहे थे, जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया? या फिर हो सकता है कि ये मूवी में एक प्लॉट होल रह गया है? इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। स्पाइडर कर्नल क्वारिच की जान क्यों बचाता है? मूवी की क्लाइमैक्स बैटल में जेक सली और कर्नल क्वारिच के बीच हैंड टू हैंड बैटल होती है, और डूबती हुई शिप के साथ वो दोनों भी पानी के नीचे पहुंच जाते हैं, और एक फाइनल ब्लो के साथ जेक क्वारिच को बेहोश कर देता है। सली फैमिली के बाकी मेंबर्स को ढूंढते हुए जब स्पाइडर को क्वारिच की अधमरी बॉडी मिलती है, तो वो उसे मरने नहीं देता, बल्कि अपने साथ ले आता है उसकी जान बचाते हुए। अब इवन दो हमें ये क्लियर है कि स्पाइडर उसे पसंद नहीं करता है, तो फिर ऐसे में स्पाइडर उसकी जान क्यों बचाता है? यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। एक तो क्लियरली कर्नल क्वारिच स्पाइडर का फादर है, और ये बात स्पाइडर जानता है, लेकिन उसका फादर होने के बावजूद वो उसके क्रूअल नेचर की वजह से उससे दूर ही रहना चाहता है, जो रीजन है कि वो मूवी के एंड में उसके साथ न जाके सली फैमिली के साथ जाता है। लेकिन दूसरा और इम्पोर्टेंट रीजन है क्लाइमैक्स में हुई एक छोटी सी इवेंट। जब कर्नल क्वारिच जेक की बेटी टुक को मारने की धमकी देता है, तो नेटेरी उसके अगेंस्ट में पकड़ लेती है स्पाइडर को। इनफैक्ट वो उस पे चाकू से स्क्रैच भी करती है, और ऐसे में क्वारिच रियलाइज करता है कि वो अपने बेटे की जान बचाना चाहेगा, और वो टुक को छोड़ देता
होता है। मोस्ट प्रॉब्ली यही रीजन है कि स्पाइडर ने कर्नल क्वारिच से ऐसे सेंटिमेंट्स एक्सपेक्ट ही नहीं किए होंगे, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वारिच का एहसान चुकाना चाहता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात है कि वो वापस आकर सली फैमिली को अपना किया नहीं बताता है। तो फिलहाल के लिए तो ये आंसर सॉल्व्ड है, लेकिन जब नेक्स्ट पार्ट में इस बात का खुलासा होगा तो स्पाइडर जरूर बुरा फंसने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट से हर्ष का। पार्ट 1 में कर्नल माइल्स के मरने के बाद उसकी मेमोरी को स्टोर करके उसे नावी फॉर्म में लाया गया, तो क्या इसका मतलब है कि वो अमर है और उसे जितनी मर्जी बार लाया जा सकता है? तो फिर उसकी एंडिंग कैसे होगी? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कर्नल माइल्स क्वारिच की बॉडी उसके मरने के 10 साल बाद भी उसी लोकेशन पे थी जहां हमने फर्स्ट पार्ट में उसे मरते हुए देखा था। और मोस्ट प्रॉब्ली इन 10 सालों की ड्यूरेशन में ही RDA ने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है जिससे मेमोरीज को अवतार बॉडीज में डाल के उन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं है कि जो भी ह्यूमन RDA के साथ कनेक्टेड है वो नावी के रूप में अमर जरूर हो सकता है, लेकिन हमें फर्स्ट पार्ट से पता है कि ये जो नावी अवतार है ये कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स से एक बनता है, जो रीजन था जेक सली के ब्रदर की डेथ के बाद उसे वहां लाने का। तो ऑफ कोर्स अगर RDA चाहती है तो वो कर्नल माइल्स के अवतार के मरने के बाद उसे फिर से जिंदा कर सकते हैं एक और अवतार के थ्रू। बट मुझे लगता है कि कर्नल माइल्स की एंडिंग डेथ से नहीं इमोशनली चेंज होने से होगी। हो सकता है कि फ्यूचर में एक अवतार के रूप में वो पैंडोरा के साथ भी उन इमोशंस को लिंक कर पाए। क्या तुल्कन कभी अपने तरीके बदलेंगे? मूवी के क्लाइमैक्स सीन में जब कर्नल क्वारिच RDA की शिप पे बच्चों को पकड़ के ले जाता है तो उनमें से एक लोआक को बचाने के लिए तुल्कन पायाकन उस शिप पे अटैक करता है। अब हालांकि इस शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए अकेला पायाकन ही काफी था, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट पार्ट के एंड में जिस तरह सभी लैंड एनिमल्स ओमाटिकायंस की हेल्प करते हैं फाइट में, वैसे ही कुछ यहाँ दिखाया जाएगा और तुल्कन्स भी एक साथ आएंगे मेटकाइना टाइप के लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ऑब्वियसली इतना तो क्लियर है कि ह्यूमंस और RDA तुल्कन्स को मारने और पैंडोरा को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने से पहले नहीं रुकने वाले। तो अगर फ्यूचर में 20-25 तुल्कन्स का एक झुंड वाटर बैटल में नावीज का साथ दे तो ह्यूमंस उनके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। और अगर ऐसा होता है, जो कि मेरे हिसाब से जरूर होगा, तो वो होगा मूवी के 4th पार्ट में, जिसका नाम है अवतार द तुल्कन राइडर। और जब नाम में ही तुल्कन है तो इस मूवी में तुल्कन्स का एक बड़ा रोल जरूर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। स्पिरिट ट्री की विजन्स आखिर है क्या? ओमाटिकाया क्लैन के स्पिरिट ट्री की तरह मेटकाइना क्लैन का भी एक स्पिरिट ट्री है, लेकिन वो अंडर वाटर है। मूवी में हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को इस ट्री के साथ कनेक्ट होते हुए देखते हैं। पहले जब डॉक्टर ऑगस्टीन की बेटी कीरी इस ट्री से कनेक्ट होती है तो उसकी विजन में दिखती है उसकी मदर लैब में काम करते हुए, जहाँ उन दोनों का कन्वर्सेशन भी होता है जो क्विकली खत्म हो जाता है जब कीरी क्वेश्चंस पूछने लगती है अपने फादर के बारे में। और इस कनेक्शन के ब्रेक होते ही कीरी को दौरा भी पड़ता है। लेकिन वहीं जब मूवी के एंड में जेक और नेटीरी उनके बेटे नेटियम की डेथ के बाद इस ट्री से कनेक्ट होते हैं तो उनकी विजन में हमें दिखता है नेटियम की बचपन की एक मेमोरी, जहां जेक नेटियम को मछली पकड़ना सिखा रहा था। तो अगर विजन्स मेमोरीज दिखाती है तो कीरी तो कभी अपनी मदर से मिली ही नहीं है, तो उसकी विजन एक मेमोरी कैसे हो सकती है? वहीं क्या जेक और नेटीरी अपने बेटे की स्पिरिट से बात कर रहे थे? पैंडोरा वर्ल्ड के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को फुल्ली एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। मे बी फ्यूचर की मूवीज में हमें स्पिरिट ट्री की वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर का। एक्चुअल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं क्विकली आंसर करने की कोशिश करूंगा सिर्फ 1 मिनट में। क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया मेटल क्या डिस्ट्रॉय हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अनऑब्टेनियम का 1 kg $40 मिलियन है अर्थ पे, और ऐसे में तुल्कन से मिलने वाला अमृत का एक छोटा सा वायल 80 मिलियन में बिकता है। तो ऑब्वियसली RDA अब तुल्कन्स के पीछे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्लाइमैक्स बैटल में ओमाटिकाया क्लैन सली की हेल्प करने क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों क्लैंस काफी दूर रहते हैं, जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में सली फैमिली के ट्रैवलिंग मोन्टाज से पता है। क्वेश्चन नंबर 3, अवतार वाले बायोसिंथेटिक पॉड्स कहाँ बने हैं? अर्थ पे की स्पेसशिप में? ये बात नहीं क्लियर है, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली ये बने होंगे अर्थ पे ही। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ और पैंडोरा के बीच डिस्टेंस क्या है? 4.37 लाइट ईयर्स का, और यहाँ पहुंचने में लगते हैं लगभग 6 साल। क्वेश्चन नंबर 5, क्या पैंडोरा जिस प्लेनेट का मून है वहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है? अब ये बात तो सही है कि पैंडोरा प्लेनेट पॉलीफीमस का 5th मून है, लेकिन एक गैसियस प्लेनेट होने की वजह से वहां पर लाइफ नहीं हो सकती। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन पे, कीरी का फादर आखिर कौन है? मूवी की स्टार्टिंग में ही जेक सली के नरेशन में वो हमें बताता है कि डॉक्टर ऑगस्टीन की डेथ के बाद उसके अवतार की बॉडी में उन्होंने डिस्कवर किया एक बच्चे को, और इसी बॉडी को मशीन्स के थ्रू जिंदा रखने की वजह से पैदा हुई कीरी, जिसे अडॉप्ट कर लिया सलीज ने। अब थ्रू आउट द मूवी कई कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग कीरी ये गैस लगाने की कोशिश करते हैं कि उसका फादर कौन है। कुछ फनी गेसेस में स्पाइडर ये कहता है कि डॉक्टर नॉम उसका फादर है। ऑल्दो अवतार के फर्स्ट पार्ट की वजह से हमें ये
पता है कि डॉक्टर ग्रेस किसी रिलेशनशिप में थी ही नहीं और उसका कंप्लीट डेडिकेशन था पैंडोरा के नेचुरल हैबिटेट्स की तरफ। लेकिन अपनी डेथ के ठीक पहले डॉक्टर ग्रेस कहती है कि वो एवा की हार्ट बीट सुन सकती है। ये वही मोमेंट था जब नावी ट्राई कर रहे थे ग्रेस के सोल को परमानेंटली उसके अवतार में ट्रांसफर करने के लिए। ये प्रोसेस तो फेल हो जाता है, लेकिन हो सकता है कि कीरी एवा की ही क्रिएशन हो, यानी कि डॉक्टर ग्रेस की अवतार वाली बॉडी के थ्रू एवा ने क्रिएट किया है कीरी को। अब मूवी के मल्टीपल सीन से ये तो क्लियर है कि कीरी क्लियरली पैंडोरा की वाइल्ड लाइफ को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इसके साथ ये भी क्लियर है कि बाकी अवतार्स की तरह कीरी में ह्यूमन डीएनए भी है जो दिखता है उसके 5 फिंगर्स की वजह से। यानी कि कीरी का फादर कोई और नहीं पैंडोरा की नेचर गॉडेस एवा ही है, और शायद एवा ने ऐसा किया है ह्यूमंस और नावी के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। और शायद यही कनेक्शन होगा इस फ्रेंचाइजी का एंड, यानी कि 5th पार्ट फिनाले मूवी अवतार द क्वेस्ट फॉर एवा। मेरी पूरी कोशिश थी सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की, लेकिन फिर भी कुछ अनआंसर्ड ही रह गए हैं। उनके बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अवतार मूवी से रिलेटेड बाकी वीडियोस के लिए ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।